इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बड़े दुख की बात है ये। आपको क्या लगता है बाइबल का नॉलेज आपको क्वालिफाइड करेगा? जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो उनको कहता है ये तुम्हारा राजा है। और ये जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे कहते थे नहीं ये शैतान है, इसे मारो। अरे ये क्या है? जो बाइबल नहीं पढ़ता वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ते हैं कहते हैं नहीं इट्स अ बालजबूल, ये डेविल है। क्या बाइबल का नॉलेज इतना ब्लाइंड कर सकता है? 3 दिन पहले मैं अपने ऑफिस में एक परिवार से मिला। अपने छोटे से 9 साल के बच्चे को वो लेकर आए थे। बोला ब्रदर इसको समझाइए आप, ये हमारी बात नहीं मानता। आप सोचो, अगर आपके मां बाप भी आपको नहीं समझा पा रहे हैं, आपका पास्टर भी आपको नहीं समझा पा रहा है, दुनिया आपको नहीं समझा पा रही है, जरा सोचो क्या होगा। कोई आपको समझा नहीं सकता क्योंकि हर एक को लगता है आप ऑफेंड हो जाएंगे। कभी कभी जानकारी रखने वाले लोग कि मुझे सब पता है, वो कभी करेक्शन को नहीं सुनते। आत्मा से परिपूर्ण लोग दो ताकि खाना बांटा जाए। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु खाना बांटने के लिए, हां बिल्कुल। क्यों उन्होंने ऐसा किया? आइए, मैसेज अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ बैकग्राउंड चल रहा है। पता है उन्होंने क्यों ऐसा किया? उन्होंने क्यों कहा हमें मत घसीटो, इनको ले जाओ? क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। अब आप सोचिए उन्होंने क्यों डिसाइड किया हम प्रेयर के रिलिम से बाहर नहीं आएंगे, हम दुआ करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, हम सर्व करेंगे। क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेयर के सिवा वो और कोई सेवा नहीं करेंगे? क्योंकि हर एक को पता था पवित्र आत्मा की भरपूरी मात्र दुआ करने वालों के पास होती है। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा आप खुदा के सामने तब तक समर्पित नहीं हो सकते जब तक आप प्रार्थना में समर्पित ना हो। वाह, ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा आप अपने लाइफ में तब तक खुदा के सामने समर्पित नहीं हो सकते जब तक आपका समर्पण प्रार्थना में ना हो। आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी नहीं दे सकते जब तक आप अपनी जिंदगी दुआओं में न दो। इट इज इम्पॉसिबल। कभी आपने सोचा है मैं क्यों सुपर ड्यूपर फ्लैश में चलता हूं, किसी की सुन नहीं पाता, मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं चाहकर भी वो सोचता हूं जो मैं नहीं सोचना चाहता। कभी आपने सोचा है सब कुछ आपके हाथ से क्यों निकल चुका है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रेयर। लैक ऑफ प्रेयर। कुछ लोगों को लगता है प्रार्थना न करना एक कमजोरी है। पढ़ के देखिए सैमुअल, बाइबल कहती है प्रार्थना, किसी का कॉल नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता, कोई आपको काम के लिए नहीं बुलाता, कोई आपके कमरे में नहीं आता, आप बिल्कुल एम्प्टी, आपके अंदर कोई ट्रैफिक नहीं है, वो समय दुआ में दो। चाहे इसके लिए नींद ही क्यों ना खराब करनी पड़े। मैं दुआ करके सो जाता हूं कई बार। मुझे पता है 10 बजे के बाद कॉल्स आना चालू हो जाएंगे लोगों के, पास्टर्स कॉल करेंगे, विश्वासी कॉल करेंगे, चर्च के लोग फोन करेंगे। मैं चाहकर भी किसी को नहीं रोक सकता। कॉल्स तो आए ही आएंगे, मैसेजेस आएंगे, कमेंट्स आएंगे। मुझे सोशल मीडिया पे बहुत काम करना पड़ता रहता है, बहुत सारा काम आएगा। मुझे पता है 10 बजे के बाद मेरे माइंड में ट्रैफिक स्टार्ट होगी। मैं क्यों ना थोड़ा उठ के परमेश्वर के सामने बैठ जाऊं? क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको लगता होगा नहीं नींद पूरी नहीं हो पाती है मेरी। विश्वास कीजिए
10 मिनट खुद को धोखा दीजिए। 10 मिनट जाइए, अपने ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दीजिए, चाय पी लीजिए। आपको ऐसा लगेगा 10 मिनट में पहले किधर था, अभी किधर हूं। सूरज भाई आप ऐसा ही करते हो? यस। अरे रात को पूरा थर्मास लेके बैठता हूं चाय का, पूरा थर्मास चाय का लेके बैठ जाता हूं। कभी कभी थोड़ी सी नींद आती है। ड्राइविंग कैसे करते हैं हम लोग? थोड़ी सी नींद आती है, क्या करते हो आप लोग? उत्तर नीचे धो अपने आप को। तू सोया, सब सो जाएंगे पीछे। कभी अनुभव हुआ है ये आपको कि आपका ड्राइवर सो गया? सूरज भाई आपको बहुत बार हुआ है। कभी कभी रात को है ना, ड्राइवर के सामने ऐसे बैठना पड़ता है। पूरी रात कौन बनेगा करोड़पति खेलना पड़ता है। कहां के हो? इधर का ही हूं। खाना खाया? हाँ बहुत खाया, बहुत खाया। नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं, नींद नहीं आ रही है। ठंडा पानी का बोतल लो, जब भी देखो उसको नींद आ रही है। वो सोया, सब सो जाएंगे। कितने लोग हैं बाइबल पढ़ते समय ऐसा करते हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हो और जैसे ही आपको थोड़ी सी नींद आना स्टार्ट हो जाती है, चलो उठो, टूट जाएगा इनका। चाय ले लो, ठंडा ठंडा पानी आंखों पे मारो, आंखें खुली होनी चाहिए। सब कुछ हो सकता है। भूख और प्यास सब कुछ करवाती है। भूख और प्यास ही थी जिसने जक्कई को पेड़ पे चढ़ा दिया। भूख और प्यास भी थी जब चेले आए, खाली कब्र देख के चले गए, मरियम उधर ही ठहरी थी। वो भूख और प्यास ही थी जिसने 2 साल लोगों को ट्रेवल करवाया मात्र एक बच्चे से मिलने के लिए। भूख और प्यास सब कुछ करवा सकती है। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। भूख और प्यास एक आशीष है। इट इज अ ब्लेसिंग। ये आशीष है। धन्य है वे सब नहीं, वे सब नहीं, वे सब नहीं, वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें भरेगा, परमेश्वर उन्हें देगा, परमेश्वर उन्हें उठाएगा। मैंने अधिक बार देखा है लोग मरने से पहले खाना छोड़ देते हैं। 10 दिन 15 दिन पहले खाना ही नहीं खाया भाई साहब ने। क्यों नहीं खाया? बीमार थे। भूख और प्यास कम हो ना तो समझ जाओ यू आर स्पिरिचुअली डाइंग। तुम आत्मिक स्तर पे मर रहे हो। जल्दी से अपने सीनियर को कॉल करो, उसको बोलो प्रभु के बारे में मुझे कुछ बता। जल्दी से एक भाई को पकड़ो, उसको बोलो रख मेरे ऊपर हाथ। जल्दी से जाओ, देखो संगति कभी है, बैठ जाओ वहां पे। विश्वास करो, प्रचारक ठंडा भी होगा ना, परमेश्वर उसको गर्म कर देगा तुम्हारे लिए। मैं पूना जा रहा था, पूना, सुनने वाली बात है, पूना। रास्ते पे मिसल खाई, बर्गर खाया, पानी पूरी खाई, पेट ऐसा हो गया था एकदम मस्त। आप बिलीव कीजिए 8 बजे प्रचार था, 7:45 बजे तक भी मैं ऐसे कर रहा था। टेम्पटेशन में आके बहुत खा लिया था। मैं साफ साफ जानता था आज का प्रचार बड़ा ढीला होगा, मैं ही अनफिट हूं। लेकिन उस दिन ऐसा प्रचार हुआ, यूट्यूब पे जब आया तो 3 बार मैंने देखा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं एकदम अनफिट था, फिर भी अच्छा प्रचार क्यों हुआ? वो लड़का देख रहा है, हाँ वो भूखा आया था, उसको दिया। प्रचारक भाइयों, घमंड मत करना कभी भी कि तुम अच्छा प्रीच करते हो। खुदा अपने लोगों को देता है। हालेलुया। भूख और प्यास सब करवाती है सर जी।
सब करवाती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अपना टाइम दो, मैं उसमें से टाइम निकाल के देता हूं। बताओ आप 24 घंटे क्या करते हो, मैं आपको बताता हूं। काय को 2000 रुपए खर्च कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट वालों के पास जाके, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे ही जाते ना लोग टाइम मैनेजमेंट वालों के पास, हमें बताओ समय को कैसे बचाएं, वो कैसे आपको बताते हैं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। मैं कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, फोन कम यूज करो, बहुत टाइम बचेगा। नहीं चाहिए तुम्हारा 2000, तुम ही रखो। ऐसे ही बता देता हूं, फोन कम यूज करो, कम सोचो। आपका अधिक समय इन दो बातों में जाता है। बैठे रहेंगे, क्या करूं कि एक ही बार में करोड़ आ जाए। ईमानदारी से तो आएगा नहीं। कौन सा बैंक है जहां सिक्योरिटी कम होती है? क्या करूं कि सांस समय से पहले मर जाए। अधिकतर लोग सोचते ख्याली पुलाव। कभी कभी तो वचन सुनने वाले लोग भी, अभी मैं कुछ करूंगा, बस ये नौकरी लग जाए, उसके बाद आग लगाऊंगा। आग तू खुद बुझा हुआ है, कैसे आग लगाएगा? आपको एक रहस्य बताऊं, आप सच्ची में जाके बोलोगे हाँ ये तो रहस्य ही था। आपको परमेश्वर की सबसे अधिक जरूरत संकटों में नहीं होती है। आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत तब है जब सब ठीक है। आपको प्रभु की जरूरत तब नहीं है इतनी जितने आप संकटों में हो। उस समय आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो क्योंकि आप दबे हुए हो। लेकिन जब सब ठीक होता है, उस समय आपको परमेश्वर की जरूरत सबसे अधिक होती है, क्योंकि वही समय होता है जब आप ठंडे होकर पाप में गिरते हो। कब गिरा दाऊद? जिस दिन यहोवा ने उसके चारों शत्रुओं से उसे विश्राम दिया। उस दिन एक लड़ाई लड़नी थी। दाऊद ने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, छोटी सी लड़ाई है, तुम लड़के आओ। उसी दिन वो अपने घर में बैठा रहा, थोड़ा बोर हुआ, ऊपर गया, स्त्री को देखा, पाप में गिर गया। याद रखिएगा, जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है ना, उस समय आपको परमेश्वर की सबसे अधिक जरूरत है। हम सोचते हैं प्रभु सिर्फ प्रॉब्लम में डोंट, मत सोचो ऐसा। आपको परमेश्वर की जरूरत पता है कब सबसे ज्यादा है? जब सब ठीक है। वही समय आता है जब आपके ऊपर अटैक्स होते हैं कि कैसे ना कैसे अब इसको निकाल इधर से, रलिम्बे से। अधिकतर लोग आज जो 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 टाइम है ना, वो फोन यूज करने में जा रहा है और सोचने में जा रहा है। और दीदी आपको भी कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे ना, बहनों का बहुत समय गप्पे मारने में जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गंदगी बातें करते हैं, नहीं, मैं बिलीव करता हूं आप प्रभु में हो, आप ऐसा नहीं करते होंगे। गप्पे मारना समझते? इंडिया जीत गया ना, कप मिल गया ना, अभी आप 1 घंटा क्यों डिस्कस कर रहे हो? कोहली अगर ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा हो जाता। इंडिया जीत चुका है। मणिपुर जल रहा है इन दिनों में। बातें करने से बेटर है हम उनके लिए प्रार्थना और उपवास करें। ये ट्राइब क्या कर रहा है, वो ट्राइब क्या कर रहा है। उस दिन हम लोगों ने फास्टिंग की थी, कितने लोग जमा हुए थे उसमें? कितने सारे लोग, 2800 लोगों ने उपवास किया था। 2800 सब जूम पे आके बैठे थे। हम सब दुआ कर रहे थे, खुदावंत मणिपुर को ब्लेस कर। हर वो कलीसिया जो जलाई गई है, खुदावन उस कलीसिया को पहले से अधिक चमका। यू शुड प्रे ब्रदर।
यू शुड प्रे। जो एनर्जी आप डिस्कस करने में लगा रहे हो, वही एनर्जी आप दुआ में क्यों नहीं देते? क्यों कहती है बाइबल अपने खुदावन से अपनी सारे मन, प्राण, शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगा दो उस तरफ। यूज योर एनर्जी फॉर जीसस। पता है इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक सेवा एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे उधर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना है। आप विश्वास कीजिए, उनके नीचे जो लोग रहते थे ना, स्टेफनुस नाम का एक लड़का था वहां पर, स्टीफन, आपको पता है पहला शहीद हुआ है वो बाइबल के अंदर। कितनी बड़ी बात है। प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक खाना पकाने वाले की हुई, सेवकों में। एक दिन खाली लोगों ने उससे पूछा, तुम लोग है ना बहुत कुछ बोलते रहते हो। खड़ा हो गया, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक उन्हें प्रभु के लिए बताता है। छोटा सवाल उन्होंने किया, इतना लंबा उत्तर दिया उसने। तुम अब्राहम को नहीं जानते, तुम दाऊद को नहीं जानते, ये वो। पता है लास्ट में को क्या कहता है? हे कान के खतना रहित लोगों, बोलता है तुम सुन नहीं सकते हो। इवन जब वो प्रीच कर रहा था ना, जो लोग उसको देख रहे थे एक दूसरे को बोल रहे थे, इसका मुंह तो स्वर्गदूत की तरह चमक रहा है। आप पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, यीशु हर जगह आपको बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन जब उसकी मौत हुई ना, वो खड़े होकर कहता है, मैं मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिनी और खड़ा हुआ देख रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग पृथ्वी पे खड़ा है, जीसस देख पा रहा है। सोचो आपके साथ ऐसा हो तो, आपके साथ ऐसा हो तो। पृथ्वी पे खड़ा है, खुदा दिख रहा है उसको, बोलता है मैं मनुष्य के पुत्र को दाहिनी। और मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु किधर है ये लोग यार? स्वर्ग पृथ्वी पे खड़े होके तुझे देख पाते हैं ये लोग। क्यों खड़ा था जीसस? उसे दिखाने के लिए तेरी मौत जाया नहीं है, मैं इज्जत दे रहा हूं। ओ रांदा सुखो रोंदो शखेरे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी अ मैन ऑफ प्रेयर, बी अ वुमेन ऑफ प्रेयर। हम में से बहुत सारे लोगों ने दुआ करना बंद कर दी है। हम लोग में से बहुत सारे लोगों ने दुआ की ज़ील खो दी है। हम में से बहुत सारे लोग दुआ के प्रति लेजी हो गए हैं। आपको वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश में कैसे वापस लौटोगे? क्या है प्रतिज्ञा किया हुआ देश? हम नए नियम के लोगों के लिए आत्मा की परिपूर्णता। जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को पूरा लैंड दिया था, परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, मैं तुझे पूरा भरूंगा। कैसे पाएंगे आप? अगर आपके पास प्रार्थना के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्या प्रार्थना करूं ब्रदर, मेरा एक ही तो मुद्दा रहता है। अरे मुझे एक बात बताइए, जिससे प्यार करते हो उससे कुछ सोच समझ के बात करते हो क्या? बस फोन लगाते हो, घंटों चालू हो जाते हो ना? परमेश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? जो कुछ आप महसूस कर रहे हो वो उसे बताओ। आपको प्रेयर करने के लिए किसी के पास नहीं जाना है। अंकल मुझे प्रार्थना सिखाओ, दीदी मुझे प्रार्थना सिखाओ। कोई किसी के पास न जाए। चुपचाप से कमरा बंद करो, आंखें बंद करो। आंखें नहीं बंद कर सकते हो, मन भटकता है, आंखें खोल के दुआ करो। उसे बताओ, अपने जिंदगी के मुद्दे बताओ, अपनी कमजोरियां बताओ, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स बताओ, अपने चर्च के इश्यूज बताओ, आपके साथ क्या हो रहा है उसको सब बताओ। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आई एम प्रैक्टिकल जो मैं आपको कह रहा हूं, आप कभी भी उसकी उपस्थिति में नहीं चल पाएंगे। उसकी उपस्थिति में आनंद है। ये मत सोचो कि मैं खुश इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। ब्रदर आपको पता है आप खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि इन दिनों में आप उसके करीब नहीं हो।
आप वो दिन याद करो, कुछ भी नहीं था आपके पास। क्या था आपके पास? एक बाइबल होती थी पन्नी में लपेट के आप चर्च जाते थे। ओ जैसे आप वहां पर जाते थे, आराधना होती थी, झूमते थे आप, नाचते थे आप, आपका बदन रुकता नहीं था। कभी कभी तो वर्शिप आप ऐसे स्टार्ट कर देते, सामने खड़े होके आराधना करते 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 जब आंखें खुलती थी तो आपको पता चलता था स्टेज तो उस तरफ है, मैं इस तरफ आराधना में घूम गया हूं। कौन तुम्हें इतना खुश थे? क्योंकि तुम आत्मा में थे। वो पहला सा प्रेम था। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं आराधना कर रहा था और आराधना करते 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 मुझे बाद में पता चला आराधना तो उधर चल रही थी, मैं इधर कैसे आ गया। दाऊद कहता है मेरा मन तुझ में मगन है, मेरी जीभ तेरी अभिलाषी है और मेरा शरीर तेरी आशा में मगन है। दाऊद कहता है मेरे तीनों जिंदगी के हिस्से खुदा में। हालेलुया। ओ मैं विश्वास कर रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर, आप में प्रार्थना जन्म ले रही है आज। ब्रदर मार्क माय वर्ड्स, मेरा डेट, मेरा नाम लिख लो कि ब्रदर प्रेमानी ने दिल्ली के चर्च में ऐसा कहा था, 1 महीना अपना मुद्दा किसी को मत बताओ, सिर्फ खुदा के पास जाओ। 1 मंथ मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास जाऊंगा। विश्वास करो वो सब बदल के रख देगा। यहां देखिए, हम में से अधिकतर लोगों को लगता है 40 डेज फास्टिंग, लॉन्ग प्रेयर्स, ये वो उसको बहुत इंप्रेस करता है। आपको पता है उसको सबसे ज्यादा इंप्रेस क्या करता है? आप प्रॉब्लम में आए, सीधा उसके पास गए, उसको सबसे ज्यादा ये चीज पसंद करती है। अरे यार, यहोशापात को पता चलता है कई देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, वजीरों को नहीं ढूंढता, प्यादों को नहीं ढूंढता, बाइबल बताती है लीडर को नहीं ढूंढता, लिखा है वो डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। और जैसे वो प्रभु को ढूंढने लग गया, जानते हो उसे प्रभु को क्या कहा? ओ वैसी प्रार्थना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू पृथ्वी पे अधिकार नहीं रखता? क्या प्रार्थना है ना, वो कहता है तू स्वर्ग में है लेकिन तेरा अधिकार पृथ्वी पर है। वाह, व्हाट अ प्रेयर। उसके बाद वो अब्राहम के लिए कहता है क्या तू अब्राहम का मित्र नहीं? क्या तेरे हाथ में ताकत नहीं? देख वो लोग हमें मारने आ रहे हैं, हमारा तो बस नहीं चलता। वो मेरे बाइबल में लिखा गया है इंग्लिश में, माय इंग्लिश मार्जिन सेड, न उनसे लड़ने की हमारे पास ताकत है, न उनसे लड़ने की हमारे पास बुद्धि है, पर हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी। आपको पता है एक ऐसा समय था, यहोशापात के समय में, आप पढ़ के देखो, कोई नबी नहीं था वहां पर, देयर वाज नो प्रॉफिट। अब नबी तो है नहीं।